नाज़रीन, तस्वीर तो बड़ी अच्छी आ रही हैं। पहले फिर तस्वीर आती हैं कि मुलाकात हो रही है। और 3 दिन के भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का राष्ट्रपति भवन में देखिए भव्य स्वागत किया गया। भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का आज राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। रेड कार्पेट, गार्ड ऑफ ऑनर और पूरे सम्मान के साथ भारत ने अपने इस खास मेहमान का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहे, जो इस दौरे की अहमियत को साफ तौर पर दिखाता। करीब 8 साल बाद किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का ये भारत दौरा हो रहा है, इसीलिए इसे दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाली मौके के तौर पर देखा जा रहा। विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक ऐसा वेलकम नहीं दिया था। अभी देख रहा था न्यूज़, और जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया, अच्छा अब मुझे ये बताएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि किस तरह अब इसकी जरा सिग्निफिकेंस और इस चीज़ पे बात करें। खालिद साहब, आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट। आप फरमाइएगा, ये इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस का बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा है और आई एम श्योर बड़ी वहाँ रिस्पेक्ट भी मिली है, बड़ा वार्म वेलकम भी एक्सटेंड किया। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे सामने इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, जो अभी सीज फायर चल रहा है, आई रियली होप ये रहे बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, where does the relationship? मैं इस बात को आगे लेकर चलती हूँ। मुझे ये फरमाइए कि इस वक्त हम जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, ये डील जाती है किसी तरफ, साइन होती है, लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। एक तरफ बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है, ये है क्या? इस दौरे पर गदगद दिखे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत को ग्लोबल साउथ का उभरता हुआ लीडर घोषित किया। With the world's largest population and the fourth largest economy, India has emerged as a leader in the global south. And जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब ये मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद मुख्तार, खुद मुख्तार मुल्क नहीं है? तो नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है, और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है।
इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी फिर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो मैडम यूएई भी तो चाइना की अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाता। तो मतलब ये मुल्क जो है वो अगर सऊदी अरब कुछ नहीं करता अमेरिका की मर्जी के बगैर, तो यूएई भी अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर रहा। तो ये अमेरिका फिर क्या करवा रहा है आपके ख्याल में? सर इन्होंने तो बहुत अरसे से जितनी भी ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जिनके पास से उन्हें कुछ मिल सकता है, चाहे ऑयल हो या कुछ, उनको तो बहुत अरसे से उनको कंट्रोल करके रखा है अमेरिका ने। ऐसा तो नहीं है, सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो किसकी मर्जी से चलता है और बाकी गल्फ कंट्रीज किसकी मर्जी से चलते हैं। जाहिर है अमेरिका। देखिए सर, दुनिया की आलमी सबसे बड़ी खबर क्या है? कंट्रोलेबल है। और पूरी दुनिया ये बिल्कुल क्या बना हुआ है, यानी ये दुनिया की समझ से बाहर है कि ये बंदा कैसे थॉट्स को प्रोसेस कर रहा है, ये बंदा खुद को समझ के आ रहा है, ये कर क्या रहा है, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन जा किस तरफ। कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास तो अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ऑयल है ना कुछ। एक कहने सुनने की बातें हैं कि कहा जाता है कि जी ऑयल भी निकल आएगा तो फलानी चीज भी निकल आएगी, अभी तक है तो कुछ नहीं। लेकिन जाहिर है कि इकोनॉमी क्योंकि पाकिस्तान की बेहद वीक है और हम हर जगह पर जो है यही डिफेंस एग्रीमेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें ही जो है वो साइन करते चले जाते हैं कि चलो इसी बहाने कुछ पैसा आ जाएगा। इसलिए सर उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में बहुत फर्क है। बाकी तो गल्फ कंट्रीज हमेशा ही से अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, हालांकि उनके पास ऑयल वगैरह है, पैसा है, लेकिन जाहिर अमेरिका ने शुरू से कंट्रोल किया है। लेकिन यहाँ पे तो सर हालात ही दूसरे। दूसरी तरफ भारत को तो वो बिल्कुल डरा धमका नहीं पा रहे। ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो रशियन ऑयल लेना बंद कर दें, कभी उन्होंने चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एक्शन करने की कोशिश किया और इसी तरीके से कभी कहते हैं जहाज गिर गए पाकिस्तान के साथ क्लैशेस में। अमेरिकन प्रेसिडेंट मुसलसल आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। 8 साल का इंतजार और सारे प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर दिए। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने इंडिया आते ही पीएम मोदी के साथ जो किया उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। दोस्तों, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पूरे 8 साल बाद भारत आए हैं और आते ही उनका स्वागत बिल्कुल ग्रैंड था, लेकिन हेडलाइंस सेल्फी ने टूट ली हैं। डिप्लोमेटिक रूल्स को साइड में रखकर उन्होंने पीएम मोदी के साथ जो बॉन्ड दिखाया वो दिखाता है कि इंडिया का ग्लोबल स्टेचर किस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती नहीं, एक मैसिव स्ट्रेटेजिक मूव है। साउथ कोरिया को पता है कि इंडिया अब वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर हब है और प्रेसिडेंट ने खुद माना है कि भारत आने वाले वक्त की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है। वो चाहते हैं कि साउथ कोरिया और इंडिया मिलकर फ्यूचर की टेक और चिप्स डिजाइन करें। हमारी फॉरेन पॉलिसी की ये मास्टर स्ट्रोक देखकर पाकिस्तान मीडिया से लेकर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स तक सब हैरान हैं। जहां पहले लोग सिर्फ बातें करते थे, आज वही देश इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए आगे आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले 2 सालों में सेमीकंडक्टर का किंग बन जाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।